दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 11 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 11 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशाशूल किस दिशा में है और राहु काल का समय क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। दोस्तों 11 अगस्त 2024 को रविवार का दिन है। रविवार के दिन के 24 घंटे के समय का विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और उस चार्ट के हिसाब से ही आज के दिन का सारा नया कार्य यानी सारे शुभ कार्य उस चार्ट के माध्यम से करें और अपने सारे कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। मीराजार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, उसके बाद में अमृत काल है, उसके बाद में बक्र काल है, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों कालों में हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हमने कोई काम किया शुरू कर दिया है इनके समय में, तो वो काम असफल होने के चांसेस लगभग पूरे हैं। सफल नहीं होंगे, असफल होने के चांसेस तो पूरे हैं। दोस्तों राहु काल आज के दिन 4:30 बजे शाम से शाम के 6 बजे तक है। शून्य काल 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर 1 बजे रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 3:36 तक है। दोस्तों ये तो रहा शून्य काल और राहु काल। इन दोनों समय में हमें काम नहीं करना है क्योंकि ये निकृष्ट काल है। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल में भी आ सकता है, अमृत काल में भी आ सकता है, बक्र काल में भी आ सकता है। तो इस समय अगर ये महेंद्र काल में या अमृत काल में या बक्र काल में भी है, तो जिस समय इसका जो समय है 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में, अगर ये समय इन तीनों कालों में आता है तो हमें इस समय कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है। उसके पहले अगर हमने कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बक्र काल जैसा कि नाम से ही लगता है टेढ़ा काल, तो बक्र काल में कहा यह जाता है कि काम शुरू करने के बाद में काम समाप्त जरूर हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को छूने तो हो सकता है कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ कम हो जाएं। लेकिन अगर आपने बक्र काल में इस काम शुरू किया है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समय बहुत लगेगा, दिक्कतें हजार आएंगी। दोस्तों महेंद्र काल सबसे अच्छा काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर सुबह 6:48 शाम के 6:48 से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर 3:36 रात 12 बजे के बाद में शुरू होकर सुबह 4:24 तक है। सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद में 3:36 से शुरू होकर सुबह 4:24 तक है। अमृत काल महेंद्र काल के बाद में दूसरा अच्छा समय अमृत काल का। अमृत काल सुबह 6:48 से शुरू होकर 10 बजे सुबह तक है। फिर शाम को 5:12 से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद देर रात 12 बजे के बाद में 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 10 बजे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। 10 बजे सुबह से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। फिर रात में 10:48 से शुरू होकर रात 12 बजे के बाद 1:12 तक है। दोस्तों महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप काम किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय में करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता जल्दी मिलेगी, कार्य जल्दी सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब इस चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे करोगे आप। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, वाहन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने के समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने के समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने के समय, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने के समय, जमीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, जमीन बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, फ्लैट बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने समय। अगर इन दोनों विषयों पर घर पर बैठ के बात करनी है तो उस समय का समय। किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय,
पास के बाज़ार में 1 घंटे से ज़्यादा समय के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एडमिशन दिलाने जा रहे हैं स्कूल में या कहीं पे भी तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो निकलने का समय, चाहे ऑफिस से हो चाहे घर से हो। तो दोस्तों इसका उपयोग और भी अन्य तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि आपने व्रत रखा है तो उस भगवान की पूजा करनी है तो उस पूजा का मुहूर्त, आपने व्रत को खोलना है तो व्रत खोलने का मुहूर्त। तो इस तरीके से आप इन चार्ट का उपयोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो आपकी R&D पे आधारित होगा। दोस्तों बात करते हैं अब दिशाशूल की। रविवार का दिन है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी खाने के बाद निकलें, लेकिन अगर दिन तो देखिए दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अगर जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आप पीछे आप ये दलिया और घी खा के बाद में निकलें, दिशाशूल का दोष तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करके निकलेंगे तो यात्रा सफल होने तो निश्चित है। उस चार्ट का उपयोग करें और उस चार्ट के हिसाब से यात्रा पे निकलें, और घर से दलिया और घी खा के तो निकलेंगे ही। तो ये जो है दिशाशूल का दोष भी समाप्त कर देगा और यात्रा भी सफल हो जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर दिया है आपने तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और उसके बाद में वीडियो देख के अपने दिन को सफल बनावें आप और अपने कार्य को भी सफल बनावें। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।